आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे वृषभ राशि नवंबर महीने का संपूर्ण राशि फल। ये जानने से पहले हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुरुआत में कुछ कमजोर और उसके बाद लाभदायक रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके बिगड़ने की पूरी संभावना दिखाई देती है और यदि आप अपने बजट को संभाल पाए तो आर्थिक स्थिति का लफ्त उठा पाने में कामयाब होंगे। इस महीने आपके विदेश यात्रा के भी योग्य बन रहे हैं। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसमें हम जानेंगे पारिवारिक, कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम जीवन, कार्य क्षेत्र, आर्थिक जीवन, प्रेम वैवाहिक जीवन, लकी नंबर्स एंड लकी कलर्स के साथ हम इसमें उपाय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कैरियर की दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर का महीना कैरियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से किसी मनचाहा ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपके उसमें सफलता मिल सकती है और आपका दबदल हो सकता है। वहीं भी आपको मनपसंद जगह पर जहां पर आपको मेहनत तो करनी होगी लेकिन यहाँ मेहनत फलदायक रहेगी और आपको अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाना चाहिएगा। आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपकी सोच और काम करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्ति प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपको दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने में सफलता प्रदान करेगी, लेकिन आपको कुछ विरोधी भी सिर उठा सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और अस्थिर कर सकता है, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा और अपनी तरफ से कम भी किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने की कोशिश करनी होगी, तभी आप नौकरी में सफल होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने के शुरुआत में कमजोरी रहेगी। 10वें भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु होने से व्यापार में कुछ समस्या रहेगी। 7वें भाव के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपके काम धंधा चलता रहेगा और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी तथा दैनिक आमदनी होती रहेगी। 13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेगा। पंचमें 7वें दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, जिसका परिणाम स्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्दी से आपका काम तेजी आएगा। कोई अच्छा बड़ा आइडर या मनूफ का सौदा हाथ लग सकता है, जिससे आपको काफी मजबूत हो जाएंगे और व्यापार के चलने से आपकी खुशी भी होगी। तो आप जानते हैं आर्थिक जीवन। यदि नवंबर के महीने के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर दौड़ाई जाए तो पता लगता है कि 10वें भाव राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रही है और आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ाकर रखेगी। हालांकि 9वें भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके एक 10 भाव पर रहेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि यदि खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी आमदनी को कमज़ोर बना सकता है। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के 7वें भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में कभी भी आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी क्योंकि ये कमी आपकी आमदनी के बचते के रूप में आपके पास सुरक्षित करवा सकती है और आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको दीर्घ सूत्री लाभ प्रदान करने का कामयाब हो सकता है। इस तरह आप आर्थिक तौर पर संभाल बन सकते हैं। तो आप जानते हैं स्वस्थ जीवन। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो
दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के 10वें भाव में राहु और कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगा, जिनके ऊपर शनिदेव के पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव में स्वामी एकदश भाव में रहेगा। यह सभी ग्रहों की स्थिति शारीरिक रूप से किसी समय की ओर इशारा कर रही है, इसलिए आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना होगा और छोटी शारीरिक समस्याओं को तवज्जो देनी होगी, तभी आप समय रहते इनके उपचार कर पाएंगे और तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। आपके उत्तर विकर, त्वचा संबंधी परेशानियां, फोड़, फुंसी, आंखों में पानी बहना या दर्द और इत्यादि क्रोध के कारण शरीर दुर्बलता की समस्या और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको सही दिनचर्या अपनाएं जिससे आपको लाभ मिल सके। तो आप जानते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि प्रेम संबंधित मामलों की बात करें तो 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, उसके साथ 7वें भाव पर भी प्रभाव होने के साथ साथ आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है, अर्थात आप अपने प्रियतम को शादी के लिए मन पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपको उनसे विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनका भी विवाह के योग्य चल रहे हैं और उसके शादी होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम जीवन में यह महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा और आप प्रियतम से अपने दिल की सारी बातें कह पाने में कामयाब रहेंगे और उनके दिल में जगह बना पाने में भी कामयाब होंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या किसी दर्शनीय स्थल की सैर पर भी जा सकते हैं। आप जितना एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे उससे आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत बनेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो 7वें भाव का स्वामी मंगल के दूसरे भाव में विक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा 7वें भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा और वे आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेगा। आप दोनों साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 13 तारीख को मंगल में के वक्री अवस्था में आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी पूर्ण सप्तमी दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी, जिससे तात्पर्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। आपके मन में गुस्सा बढ़ सकता है जो आपके लिए रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को बचाने की हर संभावना कोशिश करनी होगी। तो आप जानते हैं पारिवारिक जीवन। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिसकी परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको अपनों का दिल दुखा सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वक्री मंगल के कारण खान पीन से संबंधित समस्या होने की वजह से आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्भाव के स्वामी सूर्य के 6ठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की उपस्थिति हो सकती है और कुछ लोग आपके विरोधी बन सकते हैं। हालांकि विजय आपकी होगी, फिर भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ 7वें भाव में आ जाने बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ी सकारात्मक लौट आएगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की संयोजना से आप पारिवारिक माहौल के बदलने में कामयाब हो सकते हैं। तो आप जानते हैं लकी नवंबर माह के लिए वृषभ राशि का शुभ अंक 4 रहेगा, इसलिए इस महीने में 4 अंक को ही प्राथमिकता दें। और नवंबर महीने के लिए वृषभ राशि का शुभ रंग संतरी रहेगा। तो आप जान लेते हैं थोड़ा सा उपाय। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योगा अवश्य करें, जिनमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप अवश्य करें। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें या हनुमान मंदिर होकर आएं। इससे आप पर या आपके परिवार पर आए हुए किसी भी प्रकार के संकट दूर होंगे, वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर के बाहर गाय, माता या कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य करवाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।